नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में जस्ट डायल के बारे में। देखो, जस्ट डायल के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे काफ़ी उलटफेर दिखते हुए मिला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को के वजह से चार्ट में क्या हो सकता है, तो चार्ट में भी हम लोग इसका एनालाइज करेंगे कि हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या रख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, जस्ट डायल की बात, हाल ही में जस्ट डायल को रिलायंस रिटेल ने इसको एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद से स्टॉक मतलब काफ़ी आई थिंक 2 महीने हो गए स्टॉक बहुत ही सुस्त पड़ा हुआ। आप देखो तो इसमें आज भी लगभग ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट है। 5 दिन में देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 महीने में देखे तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2% के ऊपर है, एंड पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 20% के ऊपर है। लगभग 982 का इसका भाव यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चलते कि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे क्या देखने को मिला है। तो कंपनी जो मिड कैप स्टॉक है 8,200 करोड़ की मार्केट कैप है। चलते हैं डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखो यहाँ पे देखो प्रोमोटर के हाथ में 35.32% की जो होल्डिंग थी पहले, अभी 51.68% की यहाँ पे होल्डिंग हो गई है। बिकॉज अभी जो प्रोमोटर है वो जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पे दिखा है प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो है रिलायंस रिटेल वेंचर के पास 40.98% के साथ। ठीक है, अब देखो एफआईएस के पास यहाँ पे कोई भी होल्डिंग अभी फिलहाल नहीं है। म्यूचुअल फंड ने, देखो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 5.62% की हिस्सेदारी बेची है, मतलब म्यूचुअल फंड के पास अभी जस्ट 7.69% की स्टेक है। एफआईएस यहाँ पे अभी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे नहीं है। एनआई के पास 21.2% की होल्डिंग है एंड डीआईएस के पास 19.61% की होल्डिंग है। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी होल्डर प्रोमोटर के पास में हो गया 51.68% के साथ, एंड वो तो पता ही है रिलायंस रिटेल के पास है। गिरवी को भी इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड के साथ इसकी उन्होंने 7.69% का स्टेक्स में लेकर रखा हुआ है, एफआईएस नहीं है। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड के पास है 8.4% के साथ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कंपनी रिलायंस की ही है। ठीक है, रिलायंस की आई थिंक कंपनी है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक बार सर्च कर लीजिएगा आप, राइट। एंड एनआई के पास यहाँ पे 12.37% की होल्डिंग है। देखो तो यहाँ पे प्रोमोटर का स्टॉक बड़ा है, बट देखो म्यूचुअल फंड ने एक बहुत ही भारी हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है। अगर कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी है, रिलायंस ने यही सोच के लिखा है, इसको बाई किया है, तो यहाँ पे एफआईएस ने पूरी की पूरी एंड डीआईएस ने 5% तक की हिस्सेदारी 5% भी नहीं 5.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पे क्यों बेची है, ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। तो देखो एक बार रिजल्ट को देखते हैं हम लोग पहले, उसके बाद चल देंगे चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली के रखा हुआ है, मार्च 2021 से जून 2021 का। यहाँ देखो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे 5.85% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे 34.54 करोड़ के प्रॉफिट से घट के 17.18 करोड़ यहाँ पे लॉस में है। लगभग 149.74% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी लगभग 33.57 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घट के -3.52% का आते हुए दिखा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे घटते हुए दिखा है। तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत ही खराब आते हुए दिखे हैं, बिकॉज इसके पीछे काफ़ी सारी रीजन थी। आईपीएल सस्पेंड हुआ था, कंपनी ने एड में काफ़ी अच्छा पैसा वहाँ पे खर्चा किया था, एंड लॉकडाउन वगैरह की वजह से इनका कोई बिजनेस अच्छे से हुआ नहीं, तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसका ईयरली। तो यहाँ पे ईयरली रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पे देखो नेट सेल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.83% से थोड़ा सा बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो यहाँ पे 145% से गिरा है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 104% की गिरावट है। 83.32 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे लॉस में आते हुए दिखा है, 3.5 करोड़ का यहाँ पे लॉस। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट नेगेटिव आते हुए दिखे। तो अगर हम क्वार्टरली बात करें या ईयरली बात करें, रिजल्ट जो है यहाँ पे है कुछ खास नहीं है, नेगेटिव है एंड बहुत ही सुस्त रिजल्ट है। एंड चार्ट पे भी हमें वही देखने को मिलता है। तो चलेंगे इसका चार्ट पे। तो देखो मैंने इसका ये मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। इस देखो स्टॉक ने जो हाई बनाया था 2014 में, लगभग ये बनाया था 1894 रुपये का। मैं अगर इसको रिलायंस एक्वायर नहीं करा तो मुझे ये लगा था कि बहुत ही जल्द इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा 1894 का। अब देखो इसमें से गिरावट आई, और गिरावट आते 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 देखो स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया मार्च 2020 में, कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 250 रुपये का यहाँ पे लो बनाया, और उसके बाद देखो स्टॉक भागते भागते यहाँ पे हाई बनाता है लगभग जुलाई में 1138 रुपये का। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके अभी तक जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में है। देखो स्टॉक एक रेजिस्टेंस था 2019 का, जो कि लगभग 824 का लेवल था। स्टॉक ने उसको ऊपर ब्रेक करके वहाँ पे देखो सस्टेन करते हुए दिख रही है। तो देखो हम लोग इतना मान के चल सकते हैं कि 824 के ऊपर, मतलब 820 का आसपास दिख रहा था, तो लगभग 820 के ऊपर जब तक स्टॉक वहाँ पर है तो एक स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम देखें मंथली कैंडल के बेसिस पे तो वो हमें 820 का दिखता है। बट चलते हैं इसके हम लोग वीकली चार्ट पे।
तो देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे जाते हुए। देखो यहाँ पे कंटिन्यू देखो ये 1 2 3 4 5 वीक से देखो कंटिन्यू एक ही रेंज में, मतलब बहुत ही छोटे के दायरे में है। लगभग 980 से लेके नीचे का लेवल 950, मतलब 30-40 पॉइंट में ही ये कई वीक से घूम रहा है। इसने लगभग प्रीवियस एक वीक पहले यहाँ पे तेज़ी भी आई थी, बट कुछ खास वो सस्टेन नहीं कर पाया। बट देखो स्टॉक ने एक सपोर्ट के साथ यहाँ पे चल रहा है, एंड वो जो है वो ये सपोर्ट देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट इसका हम लोग मान सकते हैं। हालांकि अभी उसके करीब नहीं आया, बट हाँ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोग इसका मान सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका डेली चार्ट भी। तो देखो डेली चार्ट भी कुछ खास यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब ये बहुत ही तगड़ा पेशेंस टेस्ट करा, ना ज़्यादा ऊपर उठ रहा है ना ज़्यादा नीचे गिर रहा है। ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में कई सारे यहाँ पे देखो दोजी बनाते हुए यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसका वीकली चार्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डाउन साइड की बात करें तो देखो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले तो मैं तो कहूँगा कि देखो इसका यहाँ पे 722 का जो लो था, हालांकि उतना नीचे स्टॉक जाते हुए यहाँ पे नहीं दिखता है, और जो बहुत ही इसका अच्छा सपोर्ट दिखता है और जो यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, वो जो लेवल है वो मैं लेवल करूँगा आपको, इसलिए ये वाला लेवल मैं दिखाता हूँ मार्क करके। अराउंड इसके नीचे मतलब 945, तो लगभग 940 के आसपास स्टॉक यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिखता है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो 940 के आसपास इसमें आप स्टॉप लॉस लेके इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा का व्यू था कि देखो जब भी रिलायंस किसी कंपनी को खरीदती है ना तो उसको वो अपने फ़ायदे के लिए खरीदती है, ना कि वो कंपनी के फ़ायदे के लिए। अब देखो यहाँ पर रिलायंस रिटेल ने ऑलमोस्ट 51% का स्टेक खरीदे जस्ट डायल में। ठीक है, अब देखो उससे ना वो लोग फ़ायदा करवाएंगे रिलायंस रिटेल को इनडायरेक्टली। ठीक है, वो फ़ायदा उनको मिलने वाला है। इससे जस्ट डायल में कितना फ़ायदा मिलेगा एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता, बिकॉज रिलायंस का पास्ट का जो हम लोग देखें जितने भी उसने एक्वायर किया वो एक्वायर करके वहाँ पे वो अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेता है और बाद में उस कंपनी को वहाँ पर बेचने का सोचता है। तभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बाइंग करने का। तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे स्टेक बेच रही है, फाइज का भी किसी का स्टेक नहीं है यहाँ पे, तो किसी का इंटरेस्ट यहाँ पे अभी रहा ही नहीं है। वैसे नहीं कर रहा मैं कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पे अगर ये सब नहीं होता, क्योंकि ये देखा गया है मार्केट में, तो मार्केट यही सोच रहा है कि जब इसको रिलायंस एक्वायर की है तो रिलायंस इसको अपने फ़ायदे के लिए देखेगी, ना कि जस्ट डायल के फ़ायदे के लिए। हालांकि अब आने वाले जो रिजल्ट होंगे उसी की बेस में पता चलेगा कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। तो देखो कंपनी मुझे अच्छी अभी भी लगती है। तो अगर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, पेशेंस है आपके पास, तो 940 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा तो टारगेट तो यहाँ से डबल के है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अब देखो फ्रेश पोजीशन की मैं बात फिलहाल के लिए नहीं करूँगा, बिकॉज देखो स्टॉक बहुत ही पेशेंस लेगा। एक कोई भी ऐसा सिग्नल ये नहीं दिया है जहाँ से मैं आपको कहूँ कि स्टॉक भी भागेगा। हालांकि देखो ये कंटिन्यू दोजी बना रहा है, बीच में से तेज़ी भी आई थी, ऑलमोस्ट 3-4% भी ऊपर था, बट देखो उसके बाद से फिर से कंटिन्यूस ही हो गया था। तो ऐसा ना शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप अवॉइड करो। जिनके पास होल्डिंग है बस वही यहाँ पे ऑलमोस्ट 940 का स्टॉप लॉस है, उसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। बाकी तो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। वीडियो चलो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस और स्टॉक वीडियो चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जगह हमें ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।